वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटो। तो बेटा हम आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर को बड़े ढंग से हम बड़े तसल्ली से बड़े पेशेंस के साथ इसको हम समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, इंट्रो पार्ट पॉलिनोमियल का। इस चैप्टर में इसको जानने के पहले थोड़ा सा आपने क्या पढ़ा है क्लास 8th में, वो आप थोड़ा सा रिकैप करिए। क्या पढ़ा है आपने कि यदि एक वेरिएबल हो और कोई कांस्टेंट टर्म्स हो, कांस्टेंट नंबर हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से हम मान लीजिए कि लिख सकते हैं। मान लीजिए कांस्टेंट जो है वो 2 है और मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 + 2 × x, या 2 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 2, या 2 डिवाइडेड बाई x। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जब हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से जो बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीच में यदि हम इनमें प्लस लगा देते हैं तो ये अलग अलग टर्म बन जाते हैं। ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। लेकिन यदि आप इसमें प्लस या माइनस नहीं लगा के आप मल्टीप्लिकेशन ही लगा देते हैं या डिवीजन ही लगाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जितने भी रहेंगे वो एक ही टर्म कहलाएंगे, वो अलग अलग टर्म नहीं बनते हैं। अब मान लें कि ये 2x × x/2 × 2/x, इस तरह से करके आपने जो बनाया, या 2/x को आप चाहे डिवीजन भी लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ भी x, y, z जो भी है डिवीजन लगा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये सारे के सारे एक ही टर्म कहलाएगा, ये अलग अलग टर्म नहीं बने। लेकिन इसी में यदि बीच में प्लस और माइनस यदि लग जाएंगे तो प्लस और माइनस अलग अलग टर्म बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा था कि यदि आपने लगाया यहाँ पर एक प्लस लगा दिया, चाहे यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस लगा दिए, तो ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया। यानी प्लस और माइनस ही अलग अलग टर्म की बाउंड्री होते हैं। प्लस और माइनस से ही टर्मों का बंटवारा होता है। तो ये बात आपने पढ़ा हुआ है कौन सी क्लास में? क्लास 8th में। अब क्लास 8th में आपने ये भी पढ़ा कि x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर और x² - y², ये आपने पढ़ा है क्लास 8th में। तो ये क्या होता है? a² x² + y² + 2xy, या x² + 2xy + y², ऐसे लिखिए। x² + y² - 2xy, ये होता है x + y और x - y का मल्टीप्लिकेशन। ये चीज आपने क्लास 8th में पढ़ा है बेटा। अब हम क्लास 9th में इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास 9th में क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं जैसे इसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, इसके बाद सब एक्स्ट्रा जो है वो इसमें आइडेंटिटीज आप पढ़ेंगे, जो कि आप क्लास 9th 8th में नहीं पढ़े हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मिलेंगी आपको, वगैरह वगैरह आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चन क्लास 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बेस्ड पे। तो ये जब हम आएंगे वहां पे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा और आपको नोट कराऊंगा कि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इस चैप्टर में
फैक्टर थ्योरम मतलब किसी पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो हम अब एक्चुअल 9th क्लास में हम क्या हमें जानना है, अब थोड़ा सा हम उसको इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो बेटा एक वेरिएबल में मान लीजिए कि कई टर्म को आपस में ऐड कर दो। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4y प्लस ऐसे करके प्लस मान लो कि 2 ले लिया, तो इसको हम कहते हैं ये अब एक पोलिनोमियल कहलाएगा। कई टर्म को आपस में ऐड कर दीजिए तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब देखो कई टर्म ऐड करने का मतलब ये भी नहीं है कि यदि कई टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो क्या उसको पोलिनोमियल कहेंगे? वो भी पोलिनोमियल कहलाता है बेटा, वो भी पोलिनोमियल कहलाता है, लेकिन वो एक टर्म वाले को हम एक टर्म वाला पोलिनोमियल यानी कि मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, मोनोमियल एक टर्म है तो सिर्फ मोनोमियल कहेंगे। यदि दो टर्म है ये और ये नहीं है, तो ये दो को हम कहते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाइनोमियल। और यदि 3 टर्म है तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। यदि 4 टर्म रहेंगे तो क्वाड्रिनोमियल, यानी कहने का मतलब पोलिनोमियल। मोनोमियल भी हो गया, बाइनोमियल भी हो गया, ट्राइनोमियल भी हो गया, क्वाड्रिनोमियल भी हो गया। 5 वाले 6 सबको हम पोलिनोमियल से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा अब अब मान लीजिए कि ये पोलिनोमियल तो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि x ही हो। ये x ही में कोई जरूरी नहीं है। तो अब बताइए कि इस पोलिनोमियल का मैं कुछ नाम रखना चाहता हूं, इस पोलिनोमियल का नाम। तो इस पोलिनोमियल का मैं नाम रखना चाहता हूं तो क्या कहूंगा इस पोलिनोमियल को? ये किस में है? x में है, तो x को ब्रैकेट में रखूंगा। ये क्या है? पोलिनोमियल है, तो इसको हम कहेंगे p ब्रैकेट में x। ये x में एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का नाम रख दिया हमने px। अब चूंकि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस वेरिएबल में ये पोलिनोमियल दिया गया है, और p का है पोलिनोमियल। तो देखो px लिख सकते हैं, लेकिन p फॉर पोलिनोमियल, लेकिन ऐसा नहीं कि पोलिनोमियल को p ही से, इसको हम q भी कर सकते हैं, qx भी इस पोलिनोमियल का नाम। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लेट करके कुछ भी लिख सकते हैं, q नहीं लिखे r भी लिख सकते हैं, rx। लेकिन ये वेरिएबल जो है ना, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। बाकी ये p q r जो है हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। x में है, यदि यही y में होता, मान लो कि ये 2y प्लस 3 या 2y³ प्लस 3y प्लस 4y² प्लस 4y प्लस ऐसे कुछ करके 6, ऐसे कुछ करके रैंडमली एक पोलिनोमियल आती है। किस वेरिएबल में है ये वेरिएबल y में है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाएगा y। और ये एक पोलिनोमियल, और p की जगह पर चाहे p रख दो, चाहे q रख दो, चाहे r रख दो, चाहे s रख दो, एज यू लाइक। ये आप पे डिपेंड करता है कि हम, कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम q भी रख सकते हैं, ये भी एक पोलिनोमियल है। यानी दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। सो हम y ब्रैकेट का अंदर रखने का मतलब यही है कि दिस पोलिनोमियल q इज इन वेरिएबल y लिखा गया है, ये इसका मतलब होता है बेटा, ठीक है। यदि t में हो यही, मान लो ये 2t² प्लस 3 एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे p इंटू t, ऐसे करके p इंटू t। लेट दिस पोलिनोमियल p मतलब ब्रैकेट में t, दिस रिप्रेजेंट दैट दिस पोलिनोमियल इज इन वेरिएबल t, ठीक है। इसकी इतनी सी बात है। अब बेटा इस पोलिनोमियल में, जैसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ये अलग अलग टर्म होते हैं बेटा। इस पोलिनोमियल का ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। तो इस टर्म का x² का कोफिशिएंट क्या है? हर टर्म का अपना अपना कोफिशिएंट होता है। जैसे ये एक टर्म का, हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, हम इस टर्म पे, तो आपको बोला जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे x² कोफिशिएंट 2 है। यहां बोला जाएगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 बोला जाएगा। यहां आपको बोला, यहां पर कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है,
इसका मतलब x रेज टू द पावर 0 है, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ 1 हिडन है, x रेज टू द पावर 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यानी x रेज टू द पावर 0 यहाँ पर हमें समझना है कि वो हिडन है। यानी जब भी आपको पूछा जाएगा कि x रेज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे x रेज टू द पावर इसमें है ही नहीं, x रेज टू द पावर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, यानी आपको समझना है कि 1 तो यहीं पे तो होगा, तो आप बोलोगे कि x रेज टू द पावर 0 की यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। जैसा आपने पढ़ा है कि देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और 2 का कोफिशिएंट x स्क्वायर है। कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाइड फैक्टर बेटा। 2 का कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट 2, 3 का कोफिशिएंट x कोफिशिएंट 3, 2 का कोफिशिएंट x रेज टू पावर 0 x रेज टू पावर 0 कोफिशिएंट 2। ये है इसका रियल मतलब। लेकिन जब जनरल वे में ही ऐसे जब कोफिशिएंट की बात की जाती है तो एक ट्रेडिशनली इसको मानिए कि वो हम कांस्टेंट टर्म से ही हम उसका मतलब निकालते हैं। यानी आप बोला कोफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूछने वाला ये कह रहा है कि यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट फैक्टर क्या है, तो बोलेंगे 2। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, तो कहेंगे 2। उसी तरह से इसकी भी बात है सेम वैसे ही। यहाँ यदि कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यानी एग्जैक्टली वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है ये कहने का मतलब है। यहाँ पे भले वो पूरी तरह से वो बात को कहा जाए चाहे नहीं जाए, समझा यही जाता है कि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 6 है। 6 मतलब अब बोलो 6 मतलब यहाँ y टू द पावर 0 है, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है। उसी तरह से यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि क्या है एक्चुअली यहाँ पर t रेज टू द पावर 0 है। तो इस तरह से कोफिशिएंट का ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपने सीखा। अब बेटा कोफिशिएंट की बात तो आपको समझ में आई। अब है ये तो पोलिनोमियल, ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये पोलिनोमियल कहलाते हैं। एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म आपस में ऐड किया जाए तो इनको क्या बोले जाते हैं, पोलिनोमियल्स बोला जाता है। तो क्या पोलिनोमियल्स में ये जरूरी है कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों होना ही चाहिए? क्वेश्चन यहां ये राइज हो रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर में पढ़ा रहे, है ना। ब्लैक बोर्ड तो नहीं बोलना चाहिए इसको, ये व्हाइट बोर्ड है। तो आप समझते जाइए, जहां जरूरत पड़ेगी नोट करने की वहां पर पॉज करके आप नोट करते जाइए। तो अब बेटा क्या है कि क्या पोलिनोमियल का मतलब यही होता है कि उसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो? ये तो आपने देखा कि नहीं। जैसे 3 है, तो क्या 3 एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? आपको मालूम है कि पोलिनोमियल कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों मल्टीप्लाई होता है तब। तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ x रेज टू द पावर यदि हम 0 लिख सकते हैं, यदि x में बनाना है, और इसका पोलिनोमियल हम ऐसे नाम दे सकते हैं। तो बेटा ऑल कांस्टेंट नंबर्स आर पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। इसमें ये 0 के ऊपर में 0 मल्टीप्लाइड है x रेज टू द पावर 0, तो इसका मतलब ये है कि सभी कांस्टेंट नंबर्स को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। तो ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ऑफ। अब डेफिनिट है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा 3, 4, 5, 6, 7 या जो भी, इसमें x का 0 ही वेरिएबल लिखा जा सकता है। चाहे कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो 0 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 का ही मतलब यहाँ 1 बनता है। तो इसलिए ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। ये पोलिनोमियल कितने का कहलाते हैं? ये 0 डिग्री का कहलाते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है। 0 तो 0
को भी क्या हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं क्या? जैसे 3, 4, 5, 6 लिख दिया है, तो क्या इसके लाइन में हम इसी सोसाइटी में हम जीरो को भी इंक्लूड करें कि क्या इसको भी कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे? नहीं बेटा, जीरो जो है ना एक अलग टाइप का चीज बन जाता है। क्योंकि देखो आप इतना याद रखो कि जीरो को जीरो पोलिनोमियल ही कहा जाता है। जीरो इज जीरो पोलिनोमियल, जीरो को जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। जीरो इज जीरो पोलिनोमियल, इसका नाम अलग से रखा जाता है बेटा। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल की तरह बिहेव नहीं किया जाता है। और इसका डिग्री, इट्स डिग्री। अब बताओ जीरो में क्या x रेज टू द पावर जीरो में ऐसे लिख सकता हूं? x रेज टू द पावर जीरो ऐसे लिखूंगा तो फिर इनमें भी तो इसमें भी कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, तो इसको भी हम जीरो डिग्री कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। आप ये समझिए, ये गलत है इस तरह की सोचना। इसमें इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है। और हायर क्लासेस में जब थोड़ा पढ़ोगे ना तो ये बातें आपको समझ में आएगी। अभी आप पर यही समझ में रखिएगा कि जीरो को अलग से एक नाम दिया गया है, जीरो पोलिनोमियल, और इसका डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ये नहीं कि ये जीरो डिग्री का पोलिनोमियल है, जीरो डिग्री का पोलिनोमियल नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आई? अब आगे क्या है, तो पोलिनोमियल, फिर हम पोलिनोमियल का अब डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या रैंडमली कोई भी नंबर किसी भी नए नंबर से क्या यदि हम मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, क्या सबको हम पोलिनोमियल कहेंगे? एग्जाम्पल मतलब है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 2xyz अपॉन कुछ भी लिख दो pqr ऐसे करके, तो क्या हम इन सबको, ये सबको हम वेरिएबल यदि माने तो ये सबको पोलिनोमियल कह सकते हैं क्या? अब इस बात में थोड़ी यहाँ पर समझने वाली बात आ जाती है। देखिए मान लीजिए कि कुछ टर्म्स हैं, मैं लिख रहा हूं कुछ टर्म्स को, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x या √x प्लस 3 या y का क्यूबिक रूट और प्लस y²। तो क्या ये सभी पोलिनोमियल कहलाएंगे? मैंने आपको ये बोला था ना कि कांस्टेंट टर्म n वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे एक एक्सप्रेशन, उनके बीच में प्लस रहेगा, तो ये अलग अलग टर्म हो जाएंगे। ये दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल। तो क्या पहली बात ये है कि क्या इसको पोलिनोमियल हम कहेंगे कि नहीं? पोलिनोमियल के लिए बेटा कंडीशन ये होता है कि x का जो पावर है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी उसको आप पोलिनोमियल कहोगे, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं कहोगे। अब देखो यहां पर तो x का पावर 1 है, लेकिन यहां पर x डिनोमिनेटर में है, तो इसका पावर कितना कहा जाएगा? यहाँ x का पावर 1/x का मतलब है कि x का पावर -1। तो सभी टर्म, ईच टर्म का सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या ईच टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ओनली होल नंबर इंटीजर्स होना चाहिए, और ओनली 0, 1, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, यही होना चाहिए, तभी उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। यानी पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर। यही पोलिनोमियल का डेफिनेशन है बेटा, ऐसे समझ लो, यही पोलिनोमियल का डेफिनेशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। यदि ईच टर्म का, इन ईच टर्म, ये आगे लिखिए, इन ईच टर्म, तभी आप उसको पोलिनोमियल कहोगे।
अदरवाइज इसको पॉलिनोमियल आप नहीं कहेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, x का पावर, x रूट के अंदर है, यानी x का पावर 1/2, रूट का मतलब यही होता है ना, और x का पावर 1/2 है। x यदि ऐसे लिखा गया आपने स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब x का पावर 1/2, यदि x क्यूबिक के अंदर है ऐसे, तो इसका मतलब x का पावर 1/3, यदि x यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो इसका मतलब x का पावर 1/5 एक्सेट्रा ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर x का पावर क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इट इज नॉट ए होल नंबर। तो इसमें ऐसा टर्म, ये टर्म तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को कि y का पावर 2 है, लेकिन इसका ये टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर y का पावर 1/3 है, y का पावर 1/3 है, इसलिए ये टर्म भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये x का पावर 1/2 है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। x का पावर ये क्या था, रूट में ऐसे था, यानी इसका मतलब x का पावर 1/2 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि x का पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ भी y का पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ भी y का पावर 1/3 है। तो these all are not polynomial, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब क्या है आगे, अब है आगे बेटा कि तो जैसा कि आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स को आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं, या तो x में है तो px लिख लो, या कोई कह सकता है हम उसको qx लिखेंगे qx लिख लो, या कोई बोलता है हम rx लिखेंगे rx से लिख लो, एक्सेट्रा कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब है बेटा कि पॉलिनोमियल्स में क्या कितने टर्म तक आप लिख सकते हो, ये बात है। पॉलिनोमियल्स में ऐसा नहीं कि इनफिनाइट नंबर, जितनी मर्जी उतने आप टर्म्स लिखते चले जाइएगा, ऐसा नहीं है। आप पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होते हैं। आप पॉलिनोमियल हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है कि लीनियर का मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 हो, यानी x की पावर यदि 1 वाला आपने एक टर्म लिखा तो इसके बाद एक कांस्टेंट ही तो आएगा x का +2, बस। क्योंकि x का पावर यदि आपने यहाँ पे 1 रख ही दिया तो 1 के बाद तो आपने x का पावर 0 ही तो आएगा, तो एक दूसरा तो आ ही नहीं सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। x जो टर्म है उस टर्म में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो x का पावर 1 तो आपने लगा दिया, तो अब इसके बाद x का 0 ही तो आ रहा है, x का पावर भी 0 ही तो आ रहा है। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म्स हो सकते हैं, एक तो x और एक कांस्टेंट टर्म। यानी x का मतलब ये 2x या 3x या 4x या समथिंग कुछ भी, और इसके बाद x का पावर x का 0 आएगा, x का रेज़ पावर 0 और x रेज़ पावर 0 का मतलब सिर्फ कांस्टेंट। यानी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं। तो इन लीनियर polynomial maximum number of terms can be 2 at the most. ठीक है, इसमें इन लीनियर पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब x का पावर 2
इसको मैंने x का मैक्सिमम पावर कितना होते हैं 2 होना चाहिए, x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो इसके बाद अब एक तो एक x का पावर 1 आएगा, 2 के बाद 1 ही तो आएगा, और एक इसमें x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, x का पावर 0 तो 1 बन गया, ये कितना हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है कोई टर्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, याद रखना। ऐसा भी है कि ये इसको भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहोगे, ये क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2, तो यदि एक है तो मैक्सिमम पावर 2 तो है ही, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन और भी पॉलिनोमियल यदि और भी इसके टर्म्स हम लिख सकते हैं, x का पावर 2 के बाद x का पावर 1 और इसके बाद x का पावर 0, यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म। इस तरह से हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी एक x का पावर 2, इसके बाद एक x का पावर 1 और इसके बाद एक कांस्टेंट टर्म। इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म हो ही नहीं सकते हैं। यानी मैक्सिमम टर्म 3 हो सकते हैं, मिनिमम टर्म हो सकता है, मिनिमम टर्म 1 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी है कि मिनिमम टर्म 1 भी हो सकता है और मैक्सिमम टर्म 3 होते हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 3 एट द मोस्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें हम यदि, तो एक तो होगा ax का क्यूब 3 वाला, दूसरा होगा 2 वाला, तीसरा होगा 1 वाला और चौथा होगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म। ये एक x का 3 मैक्सिमम पावर 3 के बाद 2 वाला, 2 के बाद 1 वाला, 1 के बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि 0x का पावर 0। इससे ज्यादा हम पॉलिनोमियल के टर्म्स लिख नहीं सकते हैं इसमें। तो इसलिए आप यदि कहें कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मिनिमम तो एक ही होगा। मिनिमम तो मान लीजिए कि आप इनको मिटा दीजिए तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, एक भी टर्म है क्योंकि इसमें क्यूब है, क्यूब वाला टर्म इसमें रहना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा इसमें टर्म लिखे ही नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन क्यूबिक पॉलिनोमियल number of terms can be 4 at the most। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि 2 है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 है तो उसमें 2 टर्म होगा, जिसमें पावर 2 है उसमें 3 होगा, जिसमें पावर 3 है उसमें 4 होगा। तो जिसमें पावर n है इन ए पॉलिनोमियल n डिग्री, in n degree polynomial number of terms can be n plus 1 at the most, ऐसे हो सकते हैं। अब बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यदि पूछ देता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर 150 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऐसे बोलेगा एक पॉलिनोमियल है 150 डिग्री का, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसमें, तो क्या बोलोगे 151 नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी एट द मोस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या है, क्या बचता है आपका, तो अब बेटा वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं। यदि किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, मान लीजिए ax², ऐसे ओनली वन टर्म, तो इसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनो मीन्स 1। यदि 2 टर्म है ax² प्लस bx, ऐसे
और कोई जरूरी नहीं है कि x ही हो, नहीं भी x हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, जैसे 2x² प्लस 3 हो गया, या 2x² प्लस 3x हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, या 2x² प्लस 3y आ गया। अब देखो कोई बच्चा कह सकता है कि सर आप y कहां से लगा दिए इसमें, अभी तक तो आपने ये बता रहा था कि किसी पोलिनोमियल में एक ही जैसे वेरिएबल होते हैं, x में या y में या z में, आपने इसमें x भी लगा दिया, इसमें y भी लगा दिया आपने। तो बिल्कुल सही है उस बच्चे का क्वेश्चन, क्योंकि बेटा अभी हमने एक ही वेरिएबल में पोलिनोमियल की चर्चा किया आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही पोलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में होता है। पोलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल में भी होते हैं। एक ही पोलिनोमियल को आप x में भी, y में भी, z में भी लिख सकते हो, जो कि बाद की बातें हैं। बस यहाँ मैंने आपको दो टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको लिख दिया दो टर्म। तो इसलिए आप वेरिएबल को मत जाओ कि एक लिख रहा हूं कि दो लिख रहा हूं कि तीन लिख रहा हूं, सिर्फ आप देखो इसमें दो है, दो है, दो है, दो है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है जी। अब है बेटा, यदि मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c तीन टर्म यदि है, इसमें तीन टर्म है, या 2x प्लस 3y प्लस z ऐसे हैं, तीन टर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। चार टर्म हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4y प्लस z, ऐसा है, चार टर्म है, तो क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रीनोमियल। और इस तरह से कोई नाम यहां तक 3-4 तक स्पेसिफाई किया गया है, इसके बाद आगे का कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसको हम पोलिनोमियल ही नाम से सबको जानते हैं। तो इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी विचार कर लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। थोड़ी सी आपको मैंने बताया था, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अलग से इसका कर लेते हैं। तो मान लीजिए बेटा कि एक पोलिनोमियल है जो अरेंज ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, जैसे 2x प्लस 3x² प्लस 5x6 ऐसे करके एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब यदि इसकी डिग्री की बात की जाए कि इसमें कितने डिग्री की पोलिनोमियल कहा जाएगा इसको, तो देखो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, x की मैक्सिमम पावर 2, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ 2 है, और x की पावर यहाँ पर 6 है, यानी x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है? 6 है। तो ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल कहा जाएगा। कितने डिग्री का? इसको यदि हम अरेंज करके लिखेंगे तो भले ही इसको हम लिख सकते हैं कि 5x का 6 प्लस 3x² प्लस 2x, भले ही इसको हम इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन डिग्री कहने के लिए कि इतने डिग्री का है वो आपको अरेंज करके नहीं भी लिखा गया है, तो भी आपको देखना यही है कि मैक्सिमम पावर कितना है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। तो ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। ये कितने डिग्री का है? ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। उसी तरह से 6 डिग्री का, 5 डिग्री का, 3 डिग्री का आप पोलिनोमियल अलग अलग लिख सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये है, तो मानिए कि ये 2y प्लस 3x² प्लस 4y² प्लस 6x² कुछ इस तरह का पोलिनोमियल दिया हुआ है, कुछ इस तरह का पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब बड़ी यहाँ दिक्कत है कि वेरिएबल तो यहाँ बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है भाई। अब यहाँ पर इस टर्म का पावर क्या है? इस टर्म का पावर 1 है बेटा। इस टर्म का पावर क्या है? देखो जब टर्म की पावर की बात की जाएगी ना, टर्म के पावर की बात की जाएगी,
तो सारे वेरिएबल का पावर ऐड करके तब बताया जाएगा। यहां पर वेरिएबल x भी है और y भी है बेटा, तो x की 2 है, y की 1 है, तो यहां पावर टोटल 3 है। इस टर्म का डिग्री, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, और इस टर्म की डिग्री 2, 3, 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, क्योंकि सारे वेरिएबल को हमने सारे वेरिएबल का पावर हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद तब हमें पता लगा कि इस टर्म की डिग्री 4 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप x को ले रहे हो तो x को ही देखोगे, सारे वेरिएबल का पावर जो है ऐड किया जाएगा और तब इसका डिग्री बताया जाएगा। यदि सिर्फ इस टर्म की डिग्री कही जाएगी तो इस टर्म की डिग्री 1 है, टर्म की भी अपनी डिग्री होती है। इस टर्म की डिग्री क्या है? इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री कितना है? 2 है, इस टर्म की डिग्री क्या है? 4 है। लेकिन ये पूरा पॉलिनोमियल की बात यदि की जाएगी, पूछा जाएगा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या बोलोगे? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि टर्म की मैक्सिमम पावर 4 है। तो इस तरह से हम डिग्री का पता लगाते हैं। ठीक है बेटा? तो अब क्या बच रहा है आपका? हाँ, अब बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सारे कांस्टेंट नंबर, सारे ही कांस्टेंट नंबर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही कांस्टेंट नंबर। 2, 3, 4, 5, 7, 12, 9, 9, 9, 9, 9 कुछ भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट। ये कितने, यही पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी में एक वेरिएबल का पावर 0 छिपा हुआ है। यानी इसमें भी आप कह सकते हो कि कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल है। इसमें भी x का पावर 0, इसमें भी x का पावर, यदि हम ऐसा नहीं कि x का पावर 0, y का भी पावर 0 कर सकते हो, z का भी पावर 0, माने कोई भी वेरिएबल आप इसमें ले सकते हो। और कोई बच्चा कहे कि नहीं हम एक ही वेरिएबल को 3-4 वेरिएबल ले लो जी, y का पावर भी 0 ले लो, z का पावर भी 0 ले लो, तो भी 0 0 0 0 ही तो बनेगा। 0 0 0 चाहे कितने भी वेरिएबल लगा लो, सब तो 0 का ऐड करोगे, कितनी बात किया? 0। तो कहने का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो सारे कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री के पॉलिनोमियल कहलाते हैं। यानी ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर 0 डिग्री, all constant terms are 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है? और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं। अब रही बात कि 0 को आपको कांस्टेंट टर्म के साथ शामिल नहीं करना है। 0 को कांस्टेंट टर्म के साथ शामिल नहीं करना है बेटा। 0 एक अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 को जीरो पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और ये कितने डिग्री का है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, कुछ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और ये पूछता है कि जीरो डिग्री क्या है, तो बहुत से बच्चे जो है इसको गलती कर देते हैं। बहुत से बच्चे, ये बड़ा कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बेटा ध्यान रखना स्पेशली कि 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं कि 0 को 0 डिग्री कर दोगे, गलत हो जाएगा। डिफाइंड ही नहीं है, यानी इसका डिग्री का कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे एप्लीकेशन में है ही नहीं, ये चीज हम इसको नहीं जानते हैं कि क्या होती है इसकी डिग्री, नहीं मालूम है। एप्लीकेशन में, मैथ में एप्लीकेशन में नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इट इज नॉट ए प्रैक्टिकेबल नंबर, मैथ में यूज होने वाला वो नंबर नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब यही है। नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि मैथ में यूज होने वाला वो नंबर नहीं है। अब जैसे मान लो कि जैसे ये इंफिनिटी है, अब इंफिनिटी को कई लोग इंफिनिटी भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड भी पढ़ते हैं। तो क्या है, देखा कहीं यूज होता है ये मैथ में? नहीं होता है ना, यूज नहीं होता है। यानी 1/0
इसको ऐसे लिख दिया जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये इसका मतलब है 0 रेज टू द पावर 0। आपने पढ़ा ना x का 2 का पावर 0 तो 1 होता है, 3 का पावर 0 अभी आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर का 0 होगा पावर तो, लेकिन 0 का पावर 0 क्या होता है ये पढ़ा है। ये थोड़े बड़े क्लास की बात है, मैं थोड़ा आपको बस बता, नॉट डिफाइंड का मतलब 0 का पावर 0 ये डिफाइंड नंबर नहीं है। ये आप 1 मत नहीं लिख दोगे। सभी नंबर का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, लेकिन 0 का पावर 0 1 नहीं होता बेटा, याद रखना। ये बाद में पढ़ेंगे आप जब 11 12 क्लास में जाए, 11 क्लास की बातें हैं ये। लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि ये नंबर मैथ में यूज होने वाला नंबर नहीं है, बस इतना समझना। तो अब क्या है आगे हमें पढ़ना, तो अब है हाँ, तो बता वही है कि देखो ध्यान रखना है आपको कि पोलिनोमियल अभी हमने 1 वेरिएबल में पढ़ा है ना, लेकिन पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं है बेटा कि ये 1 वेरिएबल में ही होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी लिखा जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है पोलिनोमियल। लेकिन इस पोलिनोमियल को जैसे आप px लिख देते थे, अब इसको px नहीं लिखोगे क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल में है, तो इसको कोई ना तो एक्स ना वाई ना जेड ऐसे नहीं लिखोगे। तो ये वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी ये पोलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल जरूर बोलोगे इसको। और ये डिग्री, इसका कितना डिग्री है तो 2, इसका डिग्री 2 है, लेकिन ये पोलिनोमियल भी है। ये कोई जरूरी नहीं है ये पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हो, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है इस क्लास में बेटा वो आपको इस तरह के नहीं है, बाद की बातें हैं ये। तो इसलिए आप समझना यहाँ पे ज्यादा ये चीज नहीं है, इतना ही समझना कि वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी पोलिनोमियल में, बस। तो इस तरह से, तो बेटा इस तरह से मेरे हिसाब से तो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही है इस एक्सरसाइज में, इससे ज्यादा अभी आपको है नहीं। लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो इस चीज को हम क्वेश्चन करने के बीच बीच में हम आपके साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तो इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इन वीडियो। थैंक यू वेरी मच।